नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आने वाले यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम और उत्पादन निगम लिमिटेड के कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अन्य एग्जामों के लिए भी ये हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन सी सही है, प्रशंसा। बाकी ए, बी और डी गलत है। इनके शुद्ध रूप जो है ये दे रखे हैं। उपलक्ष्य का उपलक्ष्य है, दीपिका का दीपिका है, कुशासन का कुशासन है, कुशासन है। तो छोटे छोटे इसमें मिस्टेक्स दे रखे होते हैं, आपको उस पर बहुत ध्यान देना होगा। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। ऑप्शन ए है अच्छी, बी है लड़कियां, सी है वे, डी है हैं। तो अच्छी यहाँ पे विकारी विशेषण है। तो देखिए, विकारी शब्द का मतलब वो होता है, विकारी उन शब्दों के लिए होता है जिनमें लिंग, क्रिया इत्यादि, वचन इत्यादि के कारण पे उनमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे अच्छी है तो अच्छी का अच्छा भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकता है। अच्छा कब होगा? अगर शब्द वाक्य हो कि वह अच्छा लड़का है, तो अच्छी की जगह पे अच्छा हो जाएगा। वे अच्छा खेलते हैं या वे अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पे अच्छा की जगह पे अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे से परिवर्तन हुआ है वचन का या लिंग का, तो यहाँ पे इस शब्द में परिवर्तन होता गया है। तो ये ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये इसका विशेषता बता रहा है, इसलिए विकारी विशेषण है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो अच्छी होगा। अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखिए कौन सा गलत है। जंगल की आग, दावानल। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। समुद्र की आग, बड़वानल। पेट की आग, जठराग्नि। सही आंसर है बी। ये आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, ये गलत है। इसका सही होगा अग्र सोची, ठीक है। तो इसी के साथ में इसमें आपका 3 और तैयार हो गए। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन से आपके 3 वाक्य के लिए एक शब्द तैयार हो गए। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। ऑप्शन सी सही है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। इसमें पहला जो ऑप्शन है, यहाँ मीठे पानी का कुआं है। कुआं में अगर बड़ा ओ की मात्रा ना होकर छोटा ओ की मात्रा होता तो ये भी सही होता। देखिए, एक मात्रा से भी यहाँ पे एक पूरा वाक्य अशुद्ध है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं में बड़े ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। दूसरे में यहाँ पे भी रुपए में रुपए छोटे की मात्रा होनी चाहिए, ये बड़ा ओ लगा है, इसलिए यहाँ पे ये वाक्य गलत होगा। और साधु में भी साधु की जगह पे यहाँ पे छोटे की मात्रा साधु होना चाहिए, इसलिए तब यहाँ पे सही होगा। तो सही आंसर भी इसका दे रखा है, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य विशेष है। तो इसका जो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सुधामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी ये तीनों ही विशेषण है और तू विशेष है, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा। अगला है, निम्नलिखित से एक वाक्य शुद्ध है। पहला है, चरखा काटना चाहिए। बी है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तीसरा है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो आंसर डी है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये सही है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत है। तो इनका जो सही आंसर है वो क्या है? चरखा काटना चाहिए, चरखा नहीं काटा जाता, सूत काटना चाहिए, सूत काटा जाता है। बी है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो इसका सही होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, से नहीं लगेगा। मुक्त हस्त का मतलब है कि खुले हाथों से धन लुटाया, ठीक है। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों, तरुण नवयुवक, ये दोनों एक ही को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला है गोत्र शब्द का तत्भव रूप होगा
तो ये होगा ए गोत। ये तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव होगा गोत। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा उसास। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम है डी विहित। निषिद्ध के लिए विलोम है विहित। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अभेद। जिसे तोड़ा ना जा सके उसके लिए हुआ अभेद्य। ठीक है, नैवेद्य, नैवेद्य जो होता है वो मीठे के लिए यूज किया होता है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है उसको नैवेद्य बोलते हैं। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो ये है घरेलू। घरेलू जो है विशेषण है, घरेलू सामान, घरेलू चीजें, यानी ये विशेषण की तरह यूज होता है। 12वां है उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा बी उपालंब। इसमें थोड़ा ABCD में ऑर्डर चेंज है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी दे रखा है, तो ये उपालंब होगा, इसलिए ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुद्ध है, तो इसमें है भस्म, ये गलत लिखा हुआ है। फाल्गुन, ये भी गलत लिखा हुआ है। भीष्म, ये सही है। मृण्मय, ये भी गलत लिखा है। इसके जो सही शुद्ध शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। भस्म का ये भस्म होगा, फाल्गुन की जगह पे फाल्गुन होगा, और मृण्मय की जगह पे मृण्मय होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये 3 शब्द और एक भीष्म, ये 4 शब्द आपके एक क्वेश्चन से तैयार हो गए। उत्तरायण का विलोम है, उत्तरायण का जाहिर सिंपल सा है कि दक्षिणायन होगा। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। पहला है क्रोध, क्रुद्ध। दूसरा है आसक्ति, आसक्त। आकर्षण, आकृष्ट। ईर्ष्या, उपेक्षा। तो है डी ऑप्शन गलत है, ईर्ष्या और उपेक्षा, बाकी तीनों सही हैं। ईर्ष्या उपेक्षा दोनों ही संज्ञा रूप हैं, जिनके विशेषण रूप होंगे ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्या और ईर्ष्यालु होगा, और ईर्ष्या उपेक्षा गलत होगा, तो उपेक्षा का उपेक्षित। ठीक है, उपेक्षा का उपेक्षित सही होगा। क्वेश्चन 16 है स्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो आंसर सी सही है, अस्तब्ध। प्रारब्ध नहीं, अनिस्तब्ध नहीं, लब्ध नहीं, अस्तब्ध इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 17 है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, ऑप्शन डी सही है, बत्ती। तद्भव है बत्ती और इसका तत्सम शब्द है वर्तिका। ठीक है, 18वां है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है कर्णपाली। इसमें भी ऑर्डर गलत है, ए के बाद सी है, सी के बाद बी है, बी के बाद डी है। ध्यान रखिएगा, ये आपको लगेगा आंसर सी है, तो ये कर्णपाली, कर्णपाली पे ध्यान दीजिएगा, कर्णपाली इसका सही जवाब है। जो कान के नीचे जो कोमल सा भाग होता है जिसमें हड्डी नहीं होती है और जिसमें लड़कियां अधिकतर वो पहनती हैं, बाली या कान में पहनने वाला, वो कर्णपाली कहलाता है। 19वां है आवर्तक का सही विलोम है, ऑप्शन बी है। अनावर्तक, इस पे भी ऑर्डर चेंज है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, तो अनावर्तक। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधित चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो ऑप्शन सी सही होगा, राम और श्याम विषयक चर्चा। ठीक है, जो वाक्य जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है वाचाल, ऑप्शन सी सही है, वाचाल। निम्नलिखित में तत्सव तद्भव की का सही युग्म है, ऑप्शन का सी है, अर्घट, रहट, लक्ष्य, लाख, लोहकार, लोहार, मिष्ट, मीठा। तो ये अर्घट और रहट ये तत्सम तद्भव का सही युग्म है। जो अन्य है लोहकार का, ये लोहकार नहीं होता है, लौहकार होता है, औ की मात्रा होगी यहाँ पे लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य नहीं होगा, यहाँ पे छा से छत्री होगा केवल। और मिष्ट में ये गलत लिखा हुआ है, मिष्ट मीठा, ये गलत लिखा हुआ था, ये इसका सही होगा मिष्ट
मीठा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है श्रृंगाटक, सी है सिंघाड़ा, बी है सुघट, डी है श्रृंग। तो इसमें जो भी ऑप्शन दे रखा है, पहली बात तो ये ए सी बी डी दे रखा है, दूसरी बात इसमें जो भी है ऑप्शन एक भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है वो श्रृंगाटक, ये इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। श्री के नीचे ये जो एक और एक्स्ट्रा ये री टाइप का लगा हुआ है, ये नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला री होगा। तो ये श्रृंगाटक, ये इसका सही है, यानी ऑप्शन इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दे रखा है। ठीक है, तो श्रृंगाटक इसका ये सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 24 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। पहला है अनिवार, दूसरा है निर्निवार, तीसरा है दुर्निवार, चौथा है कुनिवार। तो ऑप्शन थर्ड यानी कि सी सही है, दुर्निवार। दुर्निवार जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो उसका सही एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्निवार। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पहला है पांचवा, बी है गांधी, सी है बांस, डी है आंख। तो ऑप्शन डी ये गलत है, आंख। इसका शुद्ध रूप इसमें भी चंद्रबिंदी होगी इसको, यानी इसका सही ऑप्शन इस तरीके से है आंख। आंख ऐसे नहीं, ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है। तो मोहन सुंदर बालक उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, बालक। मोहन सुंदर बालक है। तो इसका जो व्याख्या है उस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में मोहन सुंदर बालक है में विशेष बालक है, क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बताता है, यानी कौन सुंदर है, तो बालक सुंदर है, सुंदर बालक है। ठीक है, यानी बालक विशेष है। क्वेश्चन 27 है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन डी सही है इसका, अपेय, अपथ्य, अभक्ष, आगम्य। ये तीनों ही सही जवाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। इसमें ऑप्शन सी सही है, असूया, अनसूया। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विशेष, आशेष, विभक्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। तो ऑप्शन डी सही है, वक्र, ऋजु। ठीक है, और जो भी है वो असंगत है, ए बी सी असंगत है, बाकी वक्र और ऋजु सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न शब्दों में विशेष्य है। तो इसका ऑप्शन है डी, किताब। किताब जो है विशेष है, बाकी किसी न किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, तो ये विशेषण है। तो देखिए यहाँ ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और ये पूरा वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही है, जिसका आपका रिवीजन होगा। आपको हो सकता है कुछ नए शब्द मिले हों, कुछ नई चीज़ें मिली हों। इसके अलावा टाइपिंग के बारे में बात करें तो कुछ लोगों के क्वेरी आई थी कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो टाइपिंग पूरी सीखने के बाद में यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो परेशान ना हो, क्योंकि जो स्पीड होती है वो कुछ दिन के लिए होल्ड कर जाती है। मीन्स 15-20 दिन के लिए आपको लगेगा नहीं कि आपकी स्पीड बढ़ रही है कि या बढ़ेगी, आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, पर 20-25 दिन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में फिर आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, देन आपका ये कवर हो जाएगा। मीन्स कीबोर्ड सीखने के 15-20 दिन के गैप के बाद में आपका स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर वो अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। तो प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए और आगे तैयारी करते रहिए। 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम होने में, अप्रॉक्स अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाना है। तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।